बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लसूड़े का अचार। ये 3 किलो लसूड़े हैं और इनको मैंने बर्तन में डाल लिया है और इनको हम धो लेंगे, पानी डालेंगे इनमें और कुछ नहीं करना, इनके ऊपर से ये कुछ नहीं उतारना, इसी तरह ही इनको बॉयल करेंगे। बाद में हम इनको साफ़ कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे आजकल आए हुए हैं, आगे फिर बरसात शुरू हो जाती है तो इनमें कीड़ा लग जाता है। 3 किलो लसूड़े से आज आपको अचार बनाना सिखाऊंगी। चले मैंने एक डेज के में पानी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया बॉयल करने के लिए और इनको धो के ले आती हूँ। पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और इसमें मैंने पानी से अच्छी तरह धो लिया। बस ज़रा मिट्टी वगैरह है वो उतर जाएगी। लसूड़े ज़रूर खाने चाहिए, लसूड़े का अचार खाना चाहिए क्योंकि ये ठंडे होते हैं और बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। आप नेट पे इसके फ़ायदे रिसर्च कर सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं उनको लसूड़े के बारे में पता ही नहीं कि वो क्या होता है। तो मेरी वीडियो देख के आपने ये ज़रूर बना लेना, इस सीज़न तो लाजमी बना लें। तो ये देखें मैं साथ साथ इसको हाथ से धोती जा रही हूँ। ये पानी कितना गंदा सा होता जा रहा है। तो ये मैंने बॉयल करने, जब बॉयल आना शुरू होगा 7 से 10 मिनट मैंने इनको बॉयल करना है और दरमियान में मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने इतने मिनट इसे बॉयल किया। ये बहुत ज़रूरी है, ये हम कच्चे नहीं डाल सकते। चलें अभी ये बॉयल आना रुक गया क्योंकि मैंने इसमें लसूड़े डाले हैं और ये जब पकना शुरू होंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हल्के हल्के जोश आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें मैंने डालना है ये 1 चम्मच भर के हल्दी का, बस अभी इतना ही डालेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा पानी चेंज करेंगे फिर हम और हल्दी डालेंगे, राई डालेंगे ताकि ये खट्टे भी हो जाएं और तैयारी की तरफ भी आ जाएं। ये देखें अब जोश आना शुरू हो गया। अब 10 मिनट मैंने इन्हें बॉयल करना। अब 10 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी। पूरे 10 मिनट मैंने इसी तरह इसको पकाया है। अब मैंने एक बर्तन में ठंडा पानी डाल दिया, ताज़ा यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये वाला, और इसको मैंने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह निकालेंगे और ये ताज़े पानी में इनको डाल देंगे। सारे लसूड़े निकाल के तो इस पानी में डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पानी को चेंज करके फिर और क्या क्या इसमें शामिल करना है। ये पानी भी हमने निकाल के फिर फ्रेश पानी डालना है। और लसूड़े का अचार जो है ये शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ जो जो इसमें शामिल होगी हर चीज़ फ़ायदेमंद है। चले मैं यही कर लेती हूँ। वो पानी मैंने सारा निकाल दिया है। इसकी कुकिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाए, स्लो हो जाए। अब इसमें मैंने फुल कर देना है फिर सादा पानी, ताज़ा पानी डाल के। ये आपके सामने इसलिए डाल रही हूँ कि आप ये ना समझे कि वही पानी है। तो ये अब पानी डाल दिया। अब मैंने डालना है ये सर्विंग स्पून 1 हल्दी का और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें पिसी हुई राई। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। इससे कांजी बनती है, बहुत कुछ बनता है। चलें ये 1.5 चम्मच मैंने खाने वाला, चावल खाने वाला डाल दिया। अब मैंने इसको इसी तरह पड़े रहने देना है 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इनको निकालना है, धोना है, ड्राई करना है। 12 घंटे हो गए, ये देखें इसको मैंने रखा हुआ है। अब मैंने अच्छी तरह इसका पानी चेंज करना है। इनको धो के तो छानने में डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको क्या आगे करना है। ये देखिए इनको अब साफ कर लिया है, अच्छी तरह धो के मैंने छानने में डाल दिया है, सारी वेस्ट उतार दिया है। एक कपड़ा लेंगे, टेबल पे बिछाएंगे, उसके ऊपर इनको भी फैला देंगे और पंखा चला देंगे। इसको मैंने 12 से 14-15 घंटे, जब तक ये अच्छी तरह ड्राई पानी खुशक ना हो जाए, मैंने इनको खूब खुशक करना है। ये खुशक हो जाएंगे, इनका मसाला तैयार करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे इनका सारा प्रोसीजर क्या है। सारे लसूड़ों को मैंने ड्राई कर लिया है, पंखे के नीचे कपड़े के ऊपर बिछाया हुआ था और ये देखिए सारे खुश्क हो गए हैं। अभी जो नमी है इसमें वो किस तरह ख़त्म करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के नमक का। जब हम अचार डालेंगे तो इस हिसाब से हमने कम डालना है नमक, कि हमने ये याद रखना है कि 1 चम्मच हमने नमक इसमें डाला हुआ है। और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे भर के खाने वाला हल्दी का। ये देखें इस तरह, और इस तरह आपने बर्तन में डालना है
कि ये इसमें से पानी निकले, इस तरह छटक लें, ऊपर नीचे सारी हल्दी नमक लग जाए। अब फिर ये पड़े रहेंगे, ताकि इनको कपड़े के ऊपर बिछा दूंगी कि जो एक्स्ट्रा पानी अब निकलेगा वो भी ड्राई हो जाए। जितना पानी निकलेगा हमारा अचार खराब नहीं होगा। चलिए अब मैं फिर इसे रख दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए। 4-5 घंटे हो गए, इसका नमक और हल्दी लगा के रखा हुआ है और फिर पानी निकल आया है। बस ये जो पानी निकलता है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर ऊपर से मैं अलहदा कर लेती हूँ, ये देखिए, और नीचे से मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पानी निकला है। ये देखिए सारे गीले गीले महसूस हो रहे हैं। ये पानी ही अचार को खराब करता है। ये पानी जो लोग नहीं निकालते, ये देखिए सारे नीचे से गीले हो गए, ये ड्रॉप्स निकल रहे हैं। इसको फिर मैंने कपड़े के ऊपर डाल के इसको ड्राई कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल सूख जाए। फिर हमारा अचार पूरा साल 2 साल भी नहीं खराब होगा। तो अब मैं फिर इसे कपड़े के ऊपर डाल के पंखे के नीचे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। 1 किलो मैंगो मंगवा ली है। अब मैंगो को मैंने क्या करना है, नमक और हल्दी लगानी है। ये इसमें मैंने लसूड़े डाले हुए थे, इसी में डाल के तो मैंने हल्दी और नमक लगाना है, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। 1 चम्मच मैंने ये नमक लगा दिया है और 1 टेबलस्पून भर के ही इसमें हम ये हल्दी का डाल देंगे। और इनको भी मैं 2 से 3 घंटे पड़ा रहने दूंगी। ये देख, अच्छी तरह सारी हल्दी नमक लग गया और ये पड़ा रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा पानी जो होगा ये निकल जाएगा और सेफ होने के लिए ये रेडी हो जाएगा। लसूड़े मैंगो सब कुछ रेडी हो गया। अब हम मसाला रेडी कर लेंगे। मसाले के लिए मैंने 2 प्याली ले लिए सौंफ, 1 प्याली मेथरे, सूखा धनिया 1 प्याली, आधी प्याली सफ़ेद ज़ीरा और कलौंजी है 2 टेबलस्पून। ये इतना ही हमने डालना है और साथ साथ बकाया मसाले भी डालेंगे। ये मैंने साफ़ कर लिए हैं, अच्छी तरह चुन लिए हैं। इनको मैंने इनका चावल निकाला, हल्का हल्का कूट के इसको छटक लिया और ये राइस निकल आए हैं, सौंफ के भी और इन सब चीज़ों के भी। अब मैं आपके सामने इन सब की मिक्स करूँगी। इनको सौंफ डालेंगे, मेथरे, धनिया, जीरा, कलौंजी। अब हम डालेंगे नमक। हमने लसूड़ों में, मैंगो में, सब में लगाया हुआ है। ये मैं 1 और ये थोड़ा सा, बस इतना नमक मैंने डाला है, ताकि चख के फिर डालेंगे। अगर कम होगा डल जाएगा, निकालना बहुत मुश्किल होगा। सुरख मिर्च हम डालेंगे 1, 2 और ये 3 सर्विंग स्पून, डोंगे वाला चम्मच होता है। 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, घर का बना हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 सर्विंग स्पून, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। ये सब मसाले चलेंगे। अब क्या हमने इसमें शामिल करना है, 2 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन, इससे भी इसका जायका बहुत मजे का हो जाएगा। फ्रेश ही आपने इसको पीसना है। इन सब अज्जा को हम मिक्स करेंगे। ये अचार बनाने की असल रेसिपी है। सरसों का ऑयल मैंने 1.5 लीटर की बोतल ले लिया और मैं डालूंगी पहले आधा लीटर, क्योंकि अभी हमने सारा नहीं डालना। आधा लीटर डाल के इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा और डालेंगे।
अब ये थोड़े थोड़े करके लसूड़े मिक्स करेंगे। देख ले कितना ड्राई कर लिया मैंने इनको, लसूड़ों को। और थोड़ा सा मैंगो डालेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाना और डब्बे में डालते जाना। ये देखिए, इस तरह मिक्स करेंगे। ये मैं बोतल में भर लूंगी। ये जार में ऐसे ऊपर से डालते जाएंगे मसाला, फिर नीचे रह जाएगा। ये देखिए, अब मैं इस तरह सारा मिक्स करके जार में डाल के आपको दिखाती हूँ। सारा मैंने जार में बंद कर लिया है। अब मैंने क्या करना है कि 2 दिन इसमें तेल नहीं और शामिल करना है। इसी तरह सुबह उठ के एक रात गुजरेगी तो इसको हल्का हल्का इस तरह हिला देंगे, तो ऊपर नीचे कर देंगे। 2 दिन के बाद हम इसमें इतना तेल डालेंगे यहाँ तक कि ये डिप हो जाए, ऊपर नजर नहीं आना चाहिए, ना मैंगो ना लसूड़ा। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया अचार। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप इसे खाना शुरू कर दें, पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान, चावल, जिस जिस के साथ आपको पसंद है, हलवा पूड़ी के साथ बहुत मजे का लगता है। ये घर का बना हुआ अचार मैंने आज आपको बनाना सिखा दिया। आप साल हर साल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाएं, इंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।